एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। खबर है कि मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल रिलायंस इंडस्ट्री से कोई सैलरी नहीं ली है, जबकि रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंपनी का प्रॉफिट 95 करोड़ 754 रुपए रहा। आपको बता दें कि रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कंपनी से कोई सैलरी न लेने का फैसला कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में किया था। तब कंपनी ने महामारी की वजह से हुई आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल को देखते हुए अपनी इच्छा से अपनी सैलरी पैकेज छोड़ दिया था। उन्होंने तभी से हर साल इस ट्रेंड को जारी रखा। जाहिर सी बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुकेश अंबानी लगातार 6 साल से सैलरी नहीं ले रहे हैं तो आखिर उनका खर्च कैसे चलता है और उनकी कमाई कैसे होती है। दरअसल रिलायंस के चेयरमैन अपनी ज्यादातर कमाई डिविडेंड और देश की सबसे रिचेस्ट कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग से करते हैं। बता दें कि जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो उससे शेयर धारकों को डिविडेंड यानी लाभांश मिलता है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 1 करोड़ 61 लाख शेयर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की ओर से घोषित 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड के आधार पर 9 करोड़ 66 लाख रुपए की आय उनकी हुई। बता दें कि इनकम और नेटवर्थ दो अलग अलग पैमाने होते हैं। रिलायंस ग्रुप देश ही नहीं दुनिया की नामी कंपनियों में शामिल है। ये देश के बड़े औद्योगिक घरानों में आते हैं। बता दें कि पिछले साल रिलायंस ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी थी, जिसके बाद 31 मार्च 2026 तक रिलायंस के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 4,19,911 हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ताज़ा एनुअल डिस्क्लोजर के मुताबिक मुकेश अंबानी को वित्त वर्ष 2020-21 से कंपनी से कोई सैलरी, भत्ता, एक्स्ट्रा सुविधाएं, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिले हैं। कंपनी ने कंफर्म किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 लगातार छठा साल है जब उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिला है। हालांकि रिलायंस से अंबानी की सैलरी शून्य रही है, फिर भी वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी से शेयरधारकों को दिए जाने वाले डिविडेंड के जरिए कमाई करते रहते हैं। हालांकि नीता अंबानी की सैलरी में इस दौरान बढ़ोतरी हुई है। वो रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी है। उनकी कुल सैलरी वित्त वर्ष 2016-17 में 1 करोड़ 39 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 1 करोड़ 56 लाख रुपए हो गई। इसमें सीटिंग फीस और कमीशन भी शामिल है। आपको बता दें कि अंबानी का सैलरी न लेने का फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ साल के दौरान आया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 95 करोड़ 754 रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ये उसका अब तक का सबसे ज्यादा सालाना प्रॉफिट है। रिलायंस ने साल के आखिर में 18.19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ किया। इससे भारत की सबसे कीमती कंपनियों में से एक के तौर पर उसकी हैसियत और मजबूत हुई है। रिलायंस ने बताया कि अंबानी का अपनी मर्जी से लिया गया ये फैसला ग्लोबल कॉरपोरेट माहौल में अनोखी बात है, जहां एग्जीक्यूटिव सैलरी पर अक्सर शेयर होल्डरों की पैनी नजर रहती है। जीरो सैलरी स्ट्रक्चर अपनाने से पहले भी उन्होंने कंपनी की तेजी से हो रही ग्रोथ के बावजूद लगातार 12 सालों तक अपनी सैलरी को अपनी मर्जी से सालाना 15 करोड़ रुपए पर सीमित रखा था। इसका सीधा मतलब है कि जहां एक तरफ अंबानी की सैलरी से मिलने वाली सैलरी लगातार 6 सालों से जीरो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी कमाई डिविडेंड और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी से लगातार होती रही है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।